अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़। अगर आप ये FW फैमिली वेलफेयर वर्कर टेस्ट में 100 में से 100 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम कवर करने जा रहे हैं FW एग्जाम प्रिपरेशन के पार्ट नंबर 80 के 100 MCQs मास्टर क्लास, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के तमाम सब्जेक्ट के कवर करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, एविडेंस, साइंस, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, इस्लामिक, पाकिस्तान स्टेट और लेटेस्ट करंट अफेयर 2026 के ये तमाम सवालात आपके अपकमिंग एग्जाम इंटरव्यू के हवाले से बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए आपसे। अगर चैनल पर नए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले पार्ट आपको बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं हम FW से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है मेन पर्पस ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होम विजिट। ऑप्शन करेक्ट है ए, अ हेल्थ असाइनमेंट, एजुकेशन एंड लिंकेज टू सर्विस। होम विजिट का मकसद है घर पर जो कि पेशेंट की हेल्थ एक्सेस करना और उनकी हेल्थ एजुकेशन देना और ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल या क्लिनिक से लिंक करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइवेट क्लिनिक इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय। इसका ऑप्शन करेक्ट है ए, कॉन्फिडेंटिलिटी। क्लाइंट या पेशेंट की पर्सनल डिटेल और मेडिकल हिस्ट्री को प्राइवेट रखना कॉन्फिडेंटियलिटी का एक हेल्थ वर्कर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज अ प्राइमरी प्रिवेंटेशन। इसका ऑप्शन करेक्ट है अ वैक्सीनेशन। प्राइमरी प्रिवेंटेशन का मतलब होता है बीमारी होने से पहले ही उससे बचाव करने के जैसी वैक्सीनेशन या टीका करवाना। क्वेश्चन नंबर 4, रेफरल इज नीड विन। इसका ऑप्शन करेक्ट है ए, अ क्लाइंट नीड अ सर्विस बियॉन्ड अ वर्कर स्कोप। जब किसी पेशेंट को ऐसी केयर या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो कि हेल्थ वर्कर की स्कोप से बाहर हो, तब उसको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या हॉस्पिटल रिफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ट वे टू चेक वेदर अ क्लाइंट अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन। इसका ऑप्शन करेक्ट है आस्क क्लाइंट टू रिपीट देम इन देयर ओन वर्ड। ये चेक करने के लिए कि पेशेंट को आपकी बात समझ आई है या नहीं, उनसे कहें कि वो अपनी ज़बान में बात को दोबारा दोहराएं। टेक बैक मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, गुड हेल्थ एजुकेशन शुड बी। इसका ऑप्शन करेक्ट है आ सिंपल, एक्यूरेट एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट। हेल्थ एजुकेशन हमेशा आसान ज़बान में सही मालूमात पर मबनी और लोकल कल्चर के मुताबिक चाहिए ताकि लोग आसानी से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिटी डायग्नोसिस इज यूज टू। इसका ऑप्शन करेक्ट है आइडेंटिफाई हेल्थ नीड एंड प्रायोरिटीज। कम्युनिटी डायग्नोसिस से हमसे किसी भी इलाके की हेल्थ प्रॉब्लम और वहाँ के लोगों की ज़रूरियात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ अ सेकेंडरी प्रिवेंटेशन। इसका ऑप्शन करेक्ट है स्क्रीनिंग। सेकेंडरी प्रिवेंटेशन का मकसद बीमारी को शुरुआती स्टेज पर पकड़ना होता है ताकि वक्त पर इलाज शुरू हो सके, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन एमरजेंसी फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू। इसका ऑप्शन करेक्ट है एक्सेस इमीडिएट लाइफ थ्रेट एंड सीक हेल्प। खतरनाक एमरजेंसी सूरत हाल में सबसे पहले जान के खतरे को एक्सेस करना और तुरंत हेल्प की बुलावा पहली तरजीह होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्यूरेट हेल्थ रिकॉर्ड सपोर्ट। इसका ऑप्शन करेक्ट है कंटिन्यूटी फॉलो अप एंड रिपोर्ट। सही हेल्थ रिकॉर्ड रखने से पेशेंट का इलाज लगातार जारी रह सकता है, फॉलो अप में आसानी होती है और रिपोर्टिंग बेहतर बनती है। क्वेश्चन नंबर 9, आ की इन्फेक्शन प्रिवेंटेशन प्रैक्टिस इज। इसका ऑप्शन करेक्ट है हैंड हाइजीन। हाथ अच्छी तरह धोना हैंड हाइजीन जर्म्स और इन्फेक्शन को फैलाव से रोकने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 12, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन शुड। इसका ऑप्शन करेक्ट है इन्वॉल्व पीपल आइडेंटिफाइंग लोकल नीड। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लोकल लोगों को उनकी अपनी ज़रूरियात समझना और मसाइल हल करने के लिए शामिल होता है। MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, एंटीनेटल केयर इज केयर। इसका ऑप्शन करेक्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिफोर। बट एंटीनेटल केयर वो देखभाल है जो कि एक प्रेग्नेंट औरत को उसके बच्चों को पैदाइश से पहले दौरान हमल दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, पोस्टनेटल केयर इज केयर। इसका ऑप्शन करेक्ट है आफ्टर चाइल्ड। बच्चे की पैदाइश के बाद जो नवजात बच्चे न्यूबॉर्न की जानलेवा देखभाल और पोस्टनेटल केयर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज जनरली रिकमेंडेड फॉर। इसका ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट 6 मंथ। WHO और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पहले 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कोलोस्ट्रॉम इज। इसका ऑप्शन करेक्ट है द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क। कोलोस्ट्रॉम पैदाइश के बाद माँ का पहला दूध होता है जो कि बच्चों को इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 70, आ प्रेगनेंसी डेंजर साइन इज। इसका ऑप्शन करेक्ट है सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग। हमल के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होने से खतरनाक अलामत जिसके लिए तुरंत डॉक्टर से रुजू करना हो चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 80, लो बर्थ वेट इज बिलो ऑप्शन इसका करेक्ट है 2.5 kg। अगर पैदाइश के वक्त बच्चे का वजन 2.5 kg किलोग्राम से कम हो तो उसे लो बर्थ वेट LBW माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, द प्लेसेंटा मेनली सपोर्ट इसका ऑप्शन करेक्ट है ए एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। प्लेसेंटा में और बच्चे के दरमियान ऑक्सीजन, खुराक, न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूबॉर्न नीड्स थर्मल प्रोटेक्शन बिकॉज दे इसका ऑप्शन करेक्ट ए हैव लिमिटेड टेम्परेचर रेगुलेशन। नवजात न्यूबॉर्न बेबीज बच्चे में अपने जिस्म को दर्जा हरारत बॉडी टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें गर्म रखने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, आ न्यूबॉर्न फर्स्ट टूल इस इसका ऑप्शन करेक्ट ए मिकोटोनियन। पैदाइश के बाद बच्चे का पहला सियाह सब्ज रंग का पखाना स्टूल मिकोटोनियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रोथ मॉनिटरिंग कॉमनली इंक्लूड इसका ऑप्शन करेक्ट ए वेट एंड लेंथ हाइट। बच्चे की नशनुमा ग्रोथ को चेक करने के लिए उसका वजन, वेट और लंबाई, कद, लेंथ, हाइट रेगुलरली मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, इम्यूनाइजेशन प्राइमरी प्रोटेक्ट अगेन। इसका ऑप्शन करेक्ट ए स्पेसिफिक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। हिफाजती टीके वैक्सीन के खास किस्म की बीमारियों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं जिन्हें वैक्सीन से रोका जा सकता है। अब हमारा सेक्शन शुरू होता है न्यूट्रिएंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा मेन टिश्यू बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। इसका ऑप्शन करेक्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जिस्म के मसल्स और टिश्यू को बनाने और उनकी रिपेयर के लिए सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। क्वेश्चन नंबर 25, मेजर डाइटरी एनर्जी सोर्स। इसका ऑप्शन करेक्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म को ताकत और एनर्जी देने के सबसे बड़ा जरिया मेन सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 26, आयरन डेफिशिएंसी कॉमनली कॉज। इसका ऑप्शन करेक्ट है एनीमिया। जिस्म में आयरन की कमी से खून की कमी एनीमिया जो हो जाती है, क्योंकि आयरन हेमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। 27, विटामिन ए डेफिशिएंसी इज एसोसिएट विद। इसका ऑप्शन करेक्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए हमारी आंखों की कमी नज़र और विजन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो कि इसकी कमी से रात के वक्त नज़र कमज़ोर हो जाती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर। इसका ऑप्शन करेक्ट है थायराइड हार्मोन। जिसम में थायराइड हार्मोन की बनावट और थायराइड ग्लैंड की सही काम करने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन सी डेफिशिएंसी कैन कॉज। इसका ऑप्शन करेक्ट है सिक्यूरी। विटामिन सी की ज़्यादा कमी से सिक्यूरी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें मसोड़ों से जम्स, खून आता और जख्म देर से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कैल्शियम इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर। इसका ऑप्शन करेक्ट है बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम हमारी हड्डियों, बोन्स और दांतों की टीथ को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़रूरी मिनरल है। क्वेश्चन नंबर 31, डाइटरी फाइबर मेनली सपोर्ट। इसका ऑप्शन करेक्ट है हेल्दी बाउल फंक्शन। खुराक में शामिल फाइबर हमारे हाजमा, डाइजेशन और पेट के निज़ाम को, बाउल मूवमेंट को बेहतर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डिहाइड्रेशन मीन। इसका ऑप्शन करेक्ट है फ्लूइड लॉस एक्सिड रिप्लेसमेंट। जब जिस्म से पानी और नमकियात ज़्यादा खारिज हो जाए तो हमें उतना पानी नहीं पी पाएंगे, तो उस सूरत हाल को डिहाइड्रेशन, पानी की कमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आप बैलेंस डाइट प्रोवाइड। इसका ऑप्शन करेक्ट है एडुकेट वैरायटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। बैलेंस डाइट मुतवाज़िन ग़िज़ा वो होती है जो जिस्म की तमाम ज़रूरियात के मुताबिक सही मिकदार में न्यूट्रिएंट फराहम करती है। अब हमारा सेक्शन शुरू होता है इंग्लिश सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 34, करेक्ट सेंटेंस। इसका ऑप्शन करेक्ट है शी हैज़ कंप्लीट हर वक्त। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका सही जवाब है ए शी हैज़ कंप्लीटेड हर वक्त। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे शी के साथ हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म और वर्ब इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सिनोनियम ऑफ एसेंशियली। इसका ऑप्शन करेक्ट है नेसेसरी। एसेंशियल का मतलब होता है लाजमी या ज़रूरत, और नेसेसरी भी इसका हम मानी सिनोनियम लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 36, एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड। इसका ऑप्शन करेक्ट है ए कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना या बड़ा होना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सही, सिकुड़ना या छोटा होना। क्वेश्चन नंबर 37, करेक्ट स्पेलिंग। इसका ऑप्शन करेक्ट है ए एकोमोडेशन। एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग ये है जो आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ ही डैश हेड हार्ड ही विल पास। इसका ऑप्शन करेक्ट है स्टडीज। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है, इसलिए स्टडीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पैसिव द नर्स चेक्ड अ पेशेंट। इसका ऑप्शन करेक्ट है ए पेशेंट वाज चेक्ड बाय द नर्स। पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वाज
बनाने वक्त वाज वेयर प्लस फॉर्म थर्ड फॉर्म की पास सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनाते वक्त वाज वेयर भी थर्ड फॉर्म वर्ब लगती है। क्वेश्चन नंबर 40 एडजेक्टिव शी गिव अ केयरफुल आंसर। इसका ऑप्शन करेक्ट है अ केयरफुल। एडजेक्टिव किसी नाउन की खुसूसियत बताता है, यानी केयरफुल वर्ड नाउन आंसर डिस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 प्लूरल ऑफ कीटियन। इसका ऑप्शन करेक्ट क्राइटेरिया। कीटियन सिंगुलर वर्ड है जो कि एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड प्लूरल फॉर्म का क्राइटेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 42 आई थॉट यूजुअली इंट्रोड्यूस। इसका ऑप्शन करेक्ट है आ कॉन्ट्रास्ट। आई थॉट का इस्तेमाल दो मुख्तलिफ या उलट बातों कॉन्ट्रास्ट कॉन्सेक्शन को जोड़ने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 43 ही इज इंटरेस्टेड डैश सेंटेंस। इसका ऑप्शन करेक्ट है इन। इंटरेस्ट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल होती है, इंटरेस्ट इन। अब हमारा सेक्शन शुरू होता है मैथ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 80% ऑफ 25 टू 50 इज इक्वल टू। इसका सही जवाब है ए 45। परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला यूज़ होगा जो आपके सामने मौजूद है। 25 टू 50 एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 80 डिवाइड बाई 100 तो इज इक्वल टू 45 इसका आंसर आएगा। नंबर 45 इफ़ 3x इज इक्वल टू 25 डैश x इज इक्वल टू। इसका ऑप्शन करेक्ट है ए 9। इसकी वैल्यू निकालने के लिए 25 को 3 से डिवाइड करेंगे जो आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 46 एवरेज 12 80 20। इसका ऑप्शन करेक्ट है ए 50। एवरेज निकालने के लिए पहले तमाम नंबर को ऐड करके टोटल के 4 से डिवाइड करेंगे जो आपके सामने मौजूद है कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 50% डिस्काउंट। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए 680। पहला इसका काम करेंगे 800 का 50% निकालना। कैसे निकालना? डिस्काउंट को 800 पे लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, फिर डिवाइड करेंगे 100 तो इसका आंसर आएगा 120। फिर इसके बाद कीमत से डिस्काउंट माइनस कर देंगे जो कि 800 माइनस 120 इज इक्वल टू 680 इसका ऑप्शन आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 के मेरा 4:6 इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू। इसका ऑप्शन करेक्ट 2:3। दोनों नंबर को 2 पर डिवाइड करने के बाद सिंपल फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 49 एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर x 5 सेंटीमीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू। इसका ऑप्शन करेक्ट है 40। रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला होता है लेंथ x वेट। क्वेश्चन नंबर 50 2.5x4 इज इक्वल टू। इसका ऑप्शन करेक्ट है ए 10। 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर जवाब आता है 10 आता है। 2.5x इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 51 इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 250। इसका ऑप्शन करेक्ट 25%। 200 से 250 में 50 का इजाफा इंक्रीज और परसेंट इजाफा निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 स्क्वायर रूट और 144। इसका सही जवाब है 12। एक्सपेंशन जो आप लोग देख सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो इसका आंसर आएगा 144। क्वेश्चन नंबर 53 5 वर्कर टेल 12 डेज एंड 10 वर्कर टेक। इसका ऑप्शन है 6 डेज। हम यह इन्वर्स प्रीपोजिशन का सवाल है। जब वर्कर की तादाद 2 गुना 5 से 10 कर दी जाए काम को पूरे होने के लिए वक्त आधा 12 से 6 दिन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। वोल्ट वोल्टेज की यूनिट है और ओम रेजिस्टेंस का और वाट पावर का है। इसका ऑप्शन करेक्ट ए एम्पियर। नंबर 55 केमिकली सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल N है इसलिए क्योंकि ये इसका लैटिन नेम नेट्रियम से निकला है। क्वेश्चन नंबर 56 न्यूट्रल pH एट 25 सेल्सियस इज अबाउट। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है और उसका 25 सेल्सियस पर इसकी pH वैल्यू 7 होती है। 7 से कम एसिडिक और 7 से ज़्यादा बेसिलिक होती है तो इसका ऑप्शन करेक्ट है 7। क्वेश्चन नंबर 57 सेल दैट मेनली कैरी ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन करेक्ट है रेड ब्लड सेल RBCs। रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन होता है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 58 लार्जेस्ट इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन। इसका ऑप्शन करेक्ट है आ लीवर। इंसानी जिस्म के अंदर सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन लीवर है, जिगर है। नोट अगर और आ लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो वो स्किन है। क्वेश्चन नंबर 59 फोटोसिंथेसिस मेनली ऑकर इन। इसका ऑप्शन करेक्ट है ए क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में खाने बनाने के लिए अमल यानी फोटोसिंथेसिस को क्लोरोप्लास्ट में होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 वाटर बॉयल एट सी लेवल एट अबाउट। इसका ऑप्शन करेक्ट है 100 सेल्सियस। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 61 UVB एक्सपोजर हेल्प स्किन सिंथेसिस। इसका ऑप्शन करेक्ट है विटामिन डी। सूरज की रोशनी में UVB रेस हमारी स्किन को विटामिन डी बनाने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 62 फोर्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ। इसका ऑप्शन करेक्ट है ग्रेविटी। ग्रेविटी वो कशिश की कुव्वत है जो तमाम चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींचती है।
क्वेश्चन नंबर 63 मोस्ट ह्यूमन सोमेटिक सेल कंटेन, इसका ऑप्शन करेक्ट है 46 क्रोमोसोम। इंसानी जिस्म में सोमेटिक सेल बॉडी सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 अब हमारा शुरू होता है सेक्शन पाकिस्तान स्टडीज की तरफ। लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास ऑन, इसका ऑप्शन करेक्ट है 23 मार्च 1940। करातार लाहौर 23 मार्च 1940 को मिंटू पास का ऑप्शन करेक्ट है 23 मार्च 1940। कराधार लाहौर 23 मार्च को 1940 को मिंटू पाक इकबाल पाक लाहौर में मंजूर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड इन, इसका ऑप्शन करेक्ट है 1956। पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अब एडॉप्टेड इन, इसका ऑप्शन करेक्ट है 1949। कराधार मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को लियाकत खान ने पेश की थी और ये मंजूर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 अलाहाबाद एड्रेस वाज डिलीवर ऑन, इसका ऑप्शन करेक्ट है 1930। अल्लामा इकबाल ने अपनी मशहूर किताब अलाहाबाद 1930 में मुस्लिम लीग की सालाना इजलास में दिया था। क्वेश्चन नंबर 68 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसका ऑप्शन करेक्ट है मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 69 फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसका ऑप्शन करेक्ट है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 70 द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एज, इसका ऑप्शन करेक्ट है फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 71 इंडस रिवर एम्प्टीज इनटू, इसका ऑप्शन करेक्ट है अरबियन सी। दरियाए सिंध इंडस रिवर सिंध से होता हुआ बहरिए अरब अरबियन सी में गिरता है। अब हमारा सेक्शन जनरल नॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 यूएन हेड क्वार्टर इज इन, इसका ऑप्शन करेक्ट है न्यूयॉर्क सिटी। यूनाइटेड नेशन यूएन का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 73 लार्जेस्ट ओशियन, इसका ऑप्शन करेक्ट है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुंदर है। क्वेश्चन नंबर 74 करेंसी ऑफ जापान, इसका ऑप्शन करेक्ट है यन। जापान की करेंसी का नाम यन है, वो साउथ कोरिया की यन, चाइना की रिंगिट और मलेशिया की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 75 WHO हेड क्वार्टर, इसका ऑप्शन करेक्ट है जिनीवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेड क्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 76 लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, इसका ऑप्शन करेक्ट है सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहारा डिजर्ट जो कि नॉर्थ अफ्रीका में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 77 कैपिटल ऑफ तुर्की, इसका ऑप्शन करेक्ट है एनकारा। तुर्की का दारुल हुकूमत एनकारा है। बहुत से लोग इस्तांबुल समझते हैं, लेकिन इस्तांबुल इसका सबसे बड़ा शहर और कैपिटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 स्टेट ऑफ हरमुज कनेक्ट पर्शियन गल्फ, इसका ऑप्शन करेक्ट है गल्फ ऑफ ओमान। स्टेट ऑफ हरमुज का अहम समुद्र रास्ता जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 79 एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इसका ऑप्शन करेक्ट है न्यूटन। फोर्स कुव्वत का एसआई यूनिट न्यूटन है, जो जूल एनर्जी का यूनिट है और पास्कल प्रेशर का यूनिट है, वाट पावर का यूनिट है। अब हमारा सेक्शन शुरू होता है कंप्यूटर साइंस का। क्वेश्चन नंबर 80 CPU स्टैंड फॉर, इसका ऑप्शन करेक्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, मदर बोर्ड जैसे कि। क्वेश्चन नंबर 81 CTRL+C मीन, इसका ऑप्शन करेक्ट है कॉपी। कीबोर्ड शॉर्टकट की CTRL+C सेलेक्ट टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 82 CTRL-V मीन, इसका ऑप्शन करेक्ट है पेस्ट। कीबोर्ड शॉर्टकट की CTRL-V को कॉपी या कट किया जाता है, टेक्स्ट फाइल को पेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 विच इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ऑप्शन करेक्ट है विंडो। विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि गूगल, यूट्यूब और फेसबुक वेब एप्लीकेशन वेबसाइट हैं। क्वेश्चन नंबर 84 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूजफुल, इसका ऑप्शन करके डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कैलकुलेशन। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे MS एक्सेल टेबल्स फार्मूला और कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 विच इज़ एन इनपुट डिवाइस, इसका ऑप्शन करके कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन भेजती है। क्वेश्चन नंबर 86 अ वेब ब्राउज़र मेनली यूज, इसका ऑप्शन करके एक्सेस वेबसाइट। वेब ब्राउज़र जैसा कि क्रोम या फायरफॉक्स इंटरनेट पर वेबसाइट ओपन करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हमारा सेक्शन शुरू होता है इस्लामियात की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, इसका ऑप्शन करके शहादत। इस्लाम का पहला रुकन शहादत तौहीद रिसालत की
गवाही है। क्वेश्चन नंबर 88 ऑब्लिगेटरी ऑफ डेली प्रेयर्स, इसका ऑप्शन करेक्ट है 5, दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। क्वेश्चन नंबर 89 मंथ ऑफ ऑब्लिगेटरी फास्टिंग, इसका ऑप्शन करेक्ट इज रमज़ान, रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज है। क्वेश्चन नंबर 90 फर्स्ट रिविलेशन ऑफ ऑकर इन केव, इसका ऑप्शन करेक्ट है हीरा, पहली वही गारे हीरा केव में नाजिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91 हिजरा वास फ्रॉम मक्का, इसका ऑप्शन करेक्ट है मदीना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी। अब हमारा सेकंड शुरू होता है करंट अफेयर जो कि 2026 के हैं। क्वेश्चन नंबर 92 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 2026, इसका ऑप्शन करेक्ट है आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान 2026 का सदर आसिफ अली जरदारी है। क्वेश्चन नंबर 93 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 2026, इसका ऑप्शन करेक्ट है शहबाज शरीफ जो कि मौजूदा हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 94 इन मई 2026 IMF कंप्लीट पाकिस्तान डैश EFF रिव्यू, इसका ऑप्शन करेक्ट है थर्ड। IMF ने 8 मई 2026 को पाकिस्तान का थर्ड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF रिव्यू मुकम्मल किया। क्वेश्चन नंबर 95 द मई 2026 IMF डिसीजन कंप्लीट पाकिस्तान डैश RSF रिव्यू, इसका ऑप्शन करके सेकंड। इस डिसीजन के तहत पाकिस्तान का सेकंड RSF रेसिलेंस एंड सुस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी रिव्यू भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 96 इमीडिएट EFF डिस्ट्रीब्यूटेड अलाउ इन मई 2026 वाज अबाउट, इसका ऑप्शन करके US 1.1 बिलियन। मई 2026 में IMF की तरफ से EFF के तहत तकरीबन 1.1 बिलियन की किस्त की इजाज़त दी गई। क्वेश्चन नंबर 97 टोटल डिस्ट्रीब्यूट अंडर 2 IMF अरेंजमेंट देन रीच्ड अबाउट, इसका ऑप्शन करेक्ट $4.8 बिलियन US। इन दोनों एग्रीमेंट के तहत कुल अदायगी तकरीबन 4.8 बिलियन तक पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 98 पाकिस्तान 37 मंथ EFF अरेंजमेंट वाज अप्रूव, इसका ऑप्शन करेक्ट है सितंबर 2024। पाकिस्तान का 37 महीने का EFF प्रोग्राम सितंबर 25, 2026 को मंजूर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 एन IMF पॉलिसी प्रायोरिटी फॉर पाकिस्तान इज टू, इसका ऑप्शन करेक्ट है स्टैंड पब्लिक फाइनेंस एंड रिफॉर्म SOES। IMF की प्राइमरी प्रायोरिटी पब्लिक फाइनेंस को मौजूदा करना और स्टैंड ऑन वन इंटरप्राइज SOES में रिफॉर्म लेना है। क्वेश्चन नंबर 100 IMF रिपोर्टेड पाकिस्तान FY26 H1 GDP ग्रोथ ऑफ अबाउट, इसका ऑप्शन करेक्ट है 3.8%। IMF रिपोर्ट के मुताबिक FY26 H1 मेन एवरेज GDP ग्रोथ 3.8% ईयर ऑन ईयर रही है। मुबारक को हमने FW एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज के पार्ट नंबर 80 के तमाम 100 MCQs पूरे कर लिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को जरूर शेयर करें जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब मत करें ताकि आने वाले पार्ट आपको बर वक्त मिल सकें। और कमेंट में अपनी राय भी दें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। और अगर आप लोग इंटरव्यू के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या आप लोग चाहते हैं कि मुकम्मल आपको वीडियो बना के बताऊँ क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो मुझे ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।